हरि भक्ति गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीज जाते हैं, दयानिधि बीज जाते हैं, दयानिधि बीज जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे प्रभु तो कब किस पर कैसे रीझ जाते हैं कोई पता नहीं होता है। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पूतना के दोष नहीं देखे। प्रभु तो कभी किसी में दोष देखते ही नहीं है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊं, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। प्रभु तो बस बहाना ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। बोले ये पूतना पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब भगवान ने बामन बनकर गए तो इनके महाराज स्वरूप को देखकर सोचा कि मेरे भी ऐसा पुत्र होता तो मैं भी दूध पिलाती। तुरंत भगवान ने जैसे ही पूरी संपत्ति हड़प ली तो मन में आया, अरे ऐसे पुत्र को तो जहर देकर मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अरे बोले जिन भगवान का ध्यान करने से सभी ताप संताप मिट जाते हैं, उस पूतना ने तो भगवान को अपनी गोद में लिया है। उसके शरीर को जब जलाएंगे तो सुगंध नहीं आई तो क्या दुर्गंध आएगी। ऐसे ही भगवान एक एक कार्य कर रहे हैं। और अब आगे जब जब भगवान कोई अवतार लेते हैं तो भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं। कौन? भोले बाबा। आज परीक्षित से कहने लगे, सुनो परीक्षित, शंकर भगवान भी मेरे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाथ में डमरू, गल बीच सर्पन मुंड माला, माँ यशोदा के आंगने आया जोगी मतवाला, आया जोगी मतवाला। बोले आज भगवान कृष्ण का भी दर्शन करने के लिए। कुशीराम जी, इसमें आवाज ठीक से नहीं आएगी तो बोले भोलेनाथ भी महाराज अपने दिव्य श्रृंगार को लेकर के और फिर चले गए और जाके यशोदा मैया के दर पर अलग निरंजन खोल दे पलक, झलका झलक करा दे दरस। अब महाराज बोले बाबा ने जैसे अलग जगाई है तो महाराज फिर हुआ क्या? यशोदा मैया भगवान शंकर को रूप देख करके डर गई। अब भैया आज हमारे सामने कोई सांप वारो बाबू आ जाए तो हम भी डर जाएं। तो यशोदा मैया ने कहने लगी कि भैया हम तो लाला को दर्शन ना ही कराएंगे। अच्छा, बोले मैया नहीं कराएगी? बोले हाँ। तो बोले हम भी तुम्हारे दरवाजे पे ठाड़े रहेंगे, जाएंगे ना आए। माँ ने कहा कि भैया मत जा, मेरे तो महल के बहुत से दरवाजे हैं, मैं तो किसी और महल से लेके चली जाऊंगी कान्हा को। खूब जिद की, लेकिन कहते हैं भैया ये भी एक महाराज सन्यासी क्या एक साधु का हट है। बोले बाबा तुमने भी त्रियाट नहीं देखी है, मैंने हट कर ली तो बोले लाला के दर्शन मैं नहीं कराऊंगी। बड़े बड़े तेरे गले में सांप है, मेरे लाला डर गए तो। बोले बाबा सोचे रे मैया मेरे में तो एक ही फड़को है, तेरे लाला तो महाराज हजारन शेष नाग की सैया पर लेटे है। मैया कहने लगे अरे जोगी तेरे क्या दिमाग खराब है? बोले भग जा, नहीं कराऊंगी दर्शन।
अब ऐसे कहते महाराज शंकर भगवान जाने लगे और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे और माँ कह रही है भोलेनाथ से कि दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम है जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम है जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए, ओ दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए। ये हो ये हरी और माँ कह रही है विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग विभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग विभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, ए दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए, ओ दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए, ओए नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, ओ हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर ये योगी नंद लाल का दर्शन कभी न पाए, पर ये योगी नंद लाल का दर्शन कभी न पाए, हो पर जो योगी नंद लाल दर्शन कभी न पाए, पर ये योगी नंद लाल का दर्शन कभी न पाए, दिखाओ को नीलाडलो नजर हो जाए, ओ दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए।
और बार बार शंकर जी आग्रह कर रहे हैं, पर माता ने भी महाराज हट पकड़ लिया। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाओ, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाओ, ओ नजर लग जाए रे झूलम है जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए। माँ बार बार मना कर रही है। भोलेनाथ ने सोचा कि भैया ये दिखावे वारी नाए हैं। भोले बाबा उदास हो गए और जाने लगे। हो उदास शिव शंकर भोला अपने कदम बढ़ाए, हो उदास श्री शंकर भोला अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव शंकर भोला अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव शंकर भोला अपने कदम बढ़ाए। ओ शिव को जाता देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, ओ शिव को जाता देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, ओ शिव को जाता देख कन्हैया रो रो के चिल्लाए, शिव को जाता देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। ओ दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम है जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए। ए दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। अरे मैया मोहे तो लगे तुम सब फैलो बेवारी हो। और भैया आज के जमाने में फैल कोई भी हो वो ना ही चाहे, तो पास है न हो तो दो ही काम करने अपने को। तो पहलो काम उठाओ दोनों हाथ ऊपर, दूसरा नाम नंद लाला का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, नंद लाल का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, ओ नंद लाल का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, नंद लाल का रोना सुनकर बोली माती यशोदा। ओ नजर लगा दी मेरे लाल के हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल के हाय हाय क्या होगा, ओ नजर लगा दी मेरे लाल के आय हाय अब क्या होगा, ओ नजर लगा दी मेरे लाल के हाय हाय अब क्या होगा। ओ दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, ओ नजर लगा जाए रे झूलम है जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, ओ नजर लग जाए रे झूलम हो जाए, ओ नजर लग जाए रे जुलम हो जाए। दिखाओ कोनी और नंद लाला का लोना सुनकर माता सोची कि भैया इसके तो नजर लग गई। और भगवान शंकर कहते हैं मैया हो जाए दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर
ऊपर चढ़ जाते हैं और माखन खुद खाए और सखान को खिलाएं और बंदरन को खिलाएं। अच्छा, बोले हाँ। और तो महाराज अंत में उन मटकाओं को भी फोड़ दे। एक गोपी बोली, सुन मैया, इतनो उद्यम मचावे तेरो लाला कि देख मैया, मेरे घर में ना कोई गाय न कुछ भी। और बोले मेरी बड़ी छोरी है ना, खाट पे सो रही थी और तेरो लाला रात में आयो और मेरी छोरी की महाराज चुटिया को खाट के बांध दियो और उसके कान में जोर से बोले हवा। और जैसे ही मेरी छोरी उठी, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो तो मेरी तो महाराज छोरी की एक चोटी उपड़ गई। मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो उदम मचावे। एक गोपी कहने लगी कि मैया ये तो कुछ भी नहीं है, मैं परसों सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। अब कन्हैया जैसे अंदर आए तो मैंने मना कर दिया, अरे लाला दूर जा, अभी लगी है। तो भगवान ने क्या मस्करी की, बाहर गए हैं और बाहर से महाराज दो छोटे छोटे कुतिया के पिल्ला ला करके और सत्यनारायण भगवान के महाराज दोनों तरफ बिठा दिया और कहने रे गोपी, अरे पहले जाकर सत्यनारायण भगवान का सिंहासन तो देख ले। अब मैया मैंने जाके देखी तो महाराज क्या है कि सत्यनारायण भगवान जैसे जगदम्बे माँ के दोनों साइड में शेर बैठे रहते हैं, वैसे ही मेरे सत्यनारायण भगवान के दोनों साइड में उस कुतिया के पिल्ले को बिठाकर आ गए। मैया मैंने फिर से अच्छे से धोया किया और पुनः सत्यनारायण भगवान की कथा की। मैया ऐसे ऐसे तेरो लाल उद्यम करें, चोरे लाला तो ऐसे उद्यम करे। बोले नाय माँ, मैं नाय करूं, इनको पतियार करे, मैं तो तस्कर में सा, और चोर नाम मेरो धरे, मेरो होने न दे ब्याह। अरे मैया ये गोपी बड़ी चालाक है, मैं तो इन गोपी ना आए, ये जाने कहां बांध दी और मटकी के ऊपर घंटी लगा दी। घंटी तब लगाई तो भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ उस घर में चोरी करने के लिए चले गए। और चोरी करने के लिए जब गए तब उन्होंने देखा कि भैया हम तो माखन खाने आज इस गोपी के घर में जाएंगे। और भगवान ने जैसे उस गोपी के मकान के अंदर गए हैं तो देखा रे भैया इन गोपियों ने तो घंटी बजा रखी है। अब महाराज सका कहने लगे, कन्हैया हम कैसे करेंगे अब माखन। भगवान ने कहा रुको, मुझे नेक इस घंटी से बात कर लेने दो। अब भगवान ने घंटी से कहा कि घंटी बजना मत। बोले ठीक है। भगवान कृष्ण छड़ गए, अपने जितने भी बाल सखा थे सबको माखन खिलाया है। जितने भी भगवान की चोर प्रसार मंडली में थे सबको माखन खिला दिया। घंटी नहीं बजी। जितने भी बंदर थे सबको खिला दिया, लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला और एक एक करके सभी गोपी ग्वालों को भगवान ने माखन खिला दिया। और जैसे ही माखन मुख में डालो, जैसे ही घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में डालो, वैसे ही घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में डालो, वैसे ही घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में डालो, वैसे ही घंटी बाजी। जैसे ही माखन मुख में डालो, तैसे ही घंटी बाजी। पकड़ो गोपिन ने सावरियो, माखन
खातो पकड़ो गोपिन ने सांवरियो माखन खातो। भगवान ने कहा था घंटी तू बजना मत, घंटी नहीं बजी। खूब बाल गोपालों को सकाओ को सबको खिला दिया, जब तक घंटी नहीं बजी। जैसे ही महाराज भगवान ने भोग लगाया तो भगवान ने मुख में लगाया भोग माखनकार, घंटी बज गई। और गोपियों ने आकर कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कन्हैया गोपियों से कहते हैं, गोपियों रुको, तुम रुको, पहले मुझे इस घंटी से बात करने दो। क्यों री घंटी बात न माने, तू तूने कि सुने ना। क्यों रे घंटी बात न माने, तू क्यों ने कि सुने ना। हाँ क्यों री घंटी बात न माने, तू तूने कि सुने ना। क्यों रे घंटी बात न माने, तू क्यों ने कि सुने। अरे घंटी, मैंने तेरे से कहा था ना बजना मत, तू मेरी बात नहीं सुनती है। तो घंटी बोली, बोली घंटी सुनो श्याम बिन, घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम जी, घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम बिन, घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो श्याम बिन, घंटी भोग लगे। ओ मैं तो मर्यादा निभाई जी, पकड़ो श्याम ने। मैं तो मर्यादा निभाई जी, पकड़ो श्याम ने। मैं तो मर्यादा निभाई जी, पकड़ो श्याम ने। घंटी कहने लगी, प्रभु आपने मुझसे कहा था कि बजना मत, मैं नहीं बजी। आपने सकाओ को खिलाया, मैं फिर भी नहीं बजी। बंदरों को खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन प्रभु जब आप पाओगे तो मैंने तो मर्यादा निभाई है, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजेगी ठाकुर जी आपको भोग कैसे लगेगा। ओ मैं तो मर्यादा निभाई जी, पकड़ो श्याम ने। एक दिन गोपियों ने कन्हैया, पकड़ो श्याम ने। जय हो। हरि बोल। और अब गोपियों ने पकड़ तो लिया कन्हैया को। अब पकड़ने के बाद कहते हैं, कन्हैया और लाला, अरे तूने बड़े तंग किए रे हमको। आज तो दारिका मैं तो ऐसो बांधूंगी कि फिर तू कबहू चोरी करेगो ना, चोरी करबो भूल जाएगो। अच्छा, बोले तेरे बाप दादा ने भी कभी हम जैसे उद्यमी छोराओं को पकड़े हुए। बोले आज हम तुम्हें बांधेंगे। अब गोपी ने महाराज रस्सी मंगा ली। गोपिन ने रस्सी मंगवाई, कान्हा को बांध बेताई। गोपिन ने रस्सी मंगवाई, कान्हा को बांध बेताई। बोले कन्हैया इस रस्सी से हम तुम्हें बांधेंगे। बोले अच्छा।
अब कन्हैया के दोनों हाथ ऐसे करवा लिए और जैसे ही बांधने लगे तो महाराज बंधे नहीं, कन्हैया फिर खोल दे, दोबारा बांधे, कन्हैया थोड़ा ढीला रखे फिर खोल दे। बोले सुनो गोपी, तुम्हें बांधबो ना आवे, मैं सिखाऊं तुम्हें बांधबे। बोले अच्छा तुम्हें आवे बांधबो। बोले गोपी हम तो ऐसे बांध लेते हैं, जिसको एक बार बांध लेते ना फिर तो महाराज वो हमेशा अच्छे सीख जाता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब महाराज गोपी को खाट पे लिटा दिया है और दोनों हाथों को रस्सी से बांधने लगे। बोले गोपी एक, ये गोपी दो, और महाराज तीसरी गांठ लगा के ये गोपी बोले फुर। अब महाराज कन्हैया वहां से भग गए। अब गोपी कहने लगी अरे लाला खोल तो जा। बोले देख गोपी खोलेंगे तियारे कसम, हम क्या तियारो कसम लगेंगे जो खोलेंगे, हम पे तो बांधबो आवे खोलबो तो आवे ही ना। एक दिन गोपिन ने कन्हैयो तो गोपिन ने कन्हैयो पकड़ो समझी, पकड़ो गोपिन ने सवरियो माखन का तो, पकड़ो गोपिन ने सावरियो माखन खातो। हरि बोल। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो ऐसे ऐसे भगवान श्याम मोती सूदो न बोले।